हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम है रेशू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आपको कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान जरूर देना है अपनी डिलीवरी डेट के कम से कम 1 महीने पहले, जिससे कि 100% आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ही हों, सी सेक्शन के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चलिए जल्दी से जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, फटाफट खत्म करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब आपकी डिलीवरी डेट आने वाली होती है उसके 1 महीने पहले ही आपको गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है। जैसे कि आप 7 से 8 गिलास पानी पीते हो दिन भर में, तो आप 4 गिलास गुनगुने पानी के पीजिए और बाकी जो 4 गिलास हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी पीजिए। फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो नॉर्मल हमारे घर में रूम टेम्परेचर पर पानी रखा होता है वो पी सकते हो, नहीं तो कोशिश करें हल्का गुनगुना पानी पीने की। इससे आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बच्चा नीचे की तरफ आता है, वो जो रास्ता है वो फैलेगा, यानी कि वो लचीला बनेगा। बच्चे के लिए नीचे खिसकने के लिए जगह बनाएंगी वो मसल्स। तो इसीलिए आपको गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो जो रास्ता है बच्चे के बाहर आने का वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी, फिर सिजेरियन डिलीवरी होगी। इसलिए ठंडे पानी को बिल्कुल ना बोलिए, केवल और केवल गुनगुना पानी पीना ही शुरू कीजिए अपनी डिलीवरी डेट के 1 महीने पहले से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपने वजन गेन कर लिया है, तो प्लीज़ अब कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। आपको पता चल गया है कि आप ओवरवेट हो चुके हो, आपका वजन 70 से ऊपर ही चला गया है, तो आप बस यहीं पे अब स्टॉप कीजिए। जो भी बाहर का आपने अभी तक खाया, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, ऑयली फूड, जंक फूड, सब कुछ खाया, तो अब एटलीस्ट बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर वजन बढ़ेगा आपका तो नॉर्मल डिलीवरी फिर नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो हैवी लेडीज़ हो जाती हैं, यानी कि जिनका वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे के बाहर आने के लिए रास्ता ही नहीं बचता है, एकदम छोटा हो जाता है फैट की वजह से। तो इसीलिए आपको अपने वेट पर कंट्रोल करना चाहिए, वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। इसके लिए हेल्दी डाइट लीजिए, घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, प्रोटीन डाइट में जैसे कि दालें लीजिए। तो इससे आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा और बच्चे के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, बच्चे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं, वो मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है HB आपका। अगर आपका HB 11 पॉइंट से कम है तो अभी टाइम है आपकी डिलीवरी डेट में, तो HB लेवल को अपने जल्दी जल्दी बढ़ा लीजिए। कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके शरीर में 11 पॉइंट तक खून होना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप आयरन डाइट लेना शुरू कीजिए। आप अपनी डाइट में चुकंदर, अनार, गाजर, आप हरी सब्जियां लीजिए, आप पालक का सेवन कीजिए, साथ ही साथ आप खट्टे फलों का भी सेवन कर सकते हो, और जो डॉक्टर ने आयरन की मेडिसिन दी है उसको भी टाइम टू टाइम लेते रहिए। 4th पॉइंट है, आपको अपना बीपी अभी कंट्रोल में रखना है। अगर बीपी आपका हाई हो रहा है तो ये नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत ला सकता है, इसलिए डाइट पर कंट्रोल करें। नमक कम से कम खाएं, चिकनी चीज़ें कम से कम खाएं, यानी कि तेल वाली भुनी हुई चीज़ें ये कम से कम खाइए। घी बिल्कुल मत खाइए, तेल का इस्तेमाल सब्जी में बिल्कुल कम कर दीजिए, नमक का इस्तेमाल भी नाम मात्र के लिए कीजिए। इससे आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा धीरे धीरे और आप नॉर्मल डिलीवरी करा पाओगे। 5वीं चीज़ है जो बहुत बड़ी दुश्मन होती है प्रेगनेंसी में, जो अच्छी खासी नॉर्मल डिलीवरी को भी सी सेक्शन में बदल देती है, यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी में बदल देती है, वो होती है आप चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, रोते रहते हो, लड़ते झगड़ते रहते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो डिलीवरी वाले हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो लेबर पेन लाते हैं, वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं स्ट्रेस से, मतलब चिंता करने से, ज़्यादा तनाव में रहने से। तो इसलिए प्लीज़ अभी बिल्कुल सोचना वोचना फालतू का छोड़ दीजिए, खुश रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। बस बेबी जल्दी आने वाला है, बस इसी को सोच कर अंदर ही अंदर खुश रहिए और बस बेबी के वेलकम की तैयारी कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द लेबर पेन आए, और जल्द से जल्द लेबर पेन आपको आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी ही आपकी होगी। अगर लेबर पेन लेट हो जाता है तो सी सेक्शन ही आपका होगा, फिर ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। तो बस इन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख के आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलती हूँ आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही देखते रहिए रेशूज़ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और भी चैनल पर 1700-1800 वीडियो हैं, तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।